अमेजिंग पोकेमॉन लाइक गेम जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है। नहीं बनाया तो ऑफकोर्स मुझे सोने के लिए यहीं पर बार बार आना पड़ रहा था। तो फिर क्या था, मैं यहाँ पर रात को सो गया। नेक्स्ट सुबह उठते मैं सबसे पहले सारे ओल्ड वेज के मटेरियल्स को तोड़ता हूँ, जिनको मैं तुरंत न्यू वेज में शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैं कुछ दिन तक अपने वेज को डेवलप करने में बिताया, जहाँ पर मैंने काफी सारी खेती बाड़ी की जगह बनाई। एंड ऑफकोर्स मेरे कुछ इंपॉर्टेंट टूल जैसे कि क्राफ्टिंग टेबल, चेस्ट एंड मोर थिंग्स जो कि मुझे जरूरत पड़ेगी। एंड पूरा दिन काम करने के बाद मेरे पल्स आराम से नहा सके, इसलिए उनके लिए गर्म पानी की बात बना दी। तो अब मैं ऑलरेडी अपने वेज को काफी डेवलप कर चुका हूँ। तो फिर क्या था, अब मैं निकल गया था एक न्यू बॉस को कैच करने के लिए। एक्चुअली मैं ऊपर बैठ के क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज वो जो न्यू बॉस है ना, वो भी एक जाइंट नाइट विंग्स है। एंड मुझे देखना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मेरा नाइट विंग्स है वो नाइट विंग्स। तो कुछ देर उड़ने के बाद एंड कुछ देर ग्लाइड करने के बाद फाइनली किसी में आ गया था उस नाइट विंग्स के पास। एंड मुझे देखना था कि ये वाला ज्यादा पावरफुल है, मेरा नाइट विंग्स ज्यादा पावरफुल है। एंड लिटरली भाई देखो ये वाला कितना ज्यादा बड़ा है मेरे नाइट विंग्स से, लाइक मेरा वाला तो बच्चा लग रहा है। मैंने एक अटैक के साथ बैटल की शुरुआत की, अपने परंपरा, अनुशासन और प्रतिष्ठा के कारण मैं अपने पल से नीचे उतर गया ताकि ये दोनों बैटल कर सके। एंड लिटरली कुछ ही देर के बाद ही मेरे नाइट विंग्स ने इस बॉस को ना गंदा कुत्ते की तरह धो डाला। भाई इसको भाव नहीं दे रहा है, ये बंदा क्या गंदा धो रहा। एंड ये बॉस जब मुझ पे अटैक करने की ट्राई कर रहा था ना, तभी मेरे नाइट विंग्स ने वापस से इसको बहुत गंदा मारा एंड लो कर दिया। एंड अब मैंने इसी तरीके से अपने पल्स पर फेंक के फाइन तरीके से इसे कैप्चर कर लिया एक ही पल्स पर के अंदर। एंड हमारी जर्नी यहीं पर नहीं रुकी, मैं अपने नाइट विंग्स के ऊपर बैठ कर निकल पाया तब दुनिया देखने। एंड लकीली पास ही में डेजर्ट बायम था, तो मैंने सोचा चलो भाई उसमें चलते हैं। डेजर्ट बायम के एंट्री में मुझे एक पल मिला था जो कि काफी ज्यादा अजीब था, तो मैंने सोचा कैच किया। एंड फिर थोड़े ही आगे मुझे कुछ मुर्गियां दिखी एंड ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज चलो ब्लास्ट हो सकते हैं। भाई क्या गजब है। लेकिन मैंने इनमें से एक को कैप्चर कर लिया। एंड फिर कुछ देर आ गई मुझे दिखा टोटोइस। ये वाला लिटरली मेरा फेवरेट है, बिकॉज इसके पीठ में कांटे लगे हैं। तो मैंने इसका तुरंत बैटल शुरू किया। एंड इसका फेवरेट होने का कारण क्या पता है, इसके रैपिड स्पिन। भाई क्या ही मस्त लगता है मेरे को। तो इसके साथ हमारी बैटल काफी देर तक चली। एंड फिर जब मैं इसे कैप्चर करने की ट्राई कर रहा था ना भाई, क्या पर कुछ मुर्गे, कुत्ते एंड इंसान भी आ गए। लाइक सब आके भाई मेरी दिक्कत कर रहे हैं यहाँ पर। बट लकीली मैंने इसको कैप्चर कर लिया। एंड इसके बाद मैं घुसपैठियों को सजा दे ही था कि मेरे को पता चला कि यहाँ पर रहना कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। तो मैं तुरंत ऊपर उठ गया एंड डेजर्ट बायम की ओर निकल गया। बट मुझे नहीं पता था कि डेजर्ट में बिना हीट रेजिस्टेंस आर्मर के जाने से एचपी बहुत तेजी से गिरती है। एंड मेरी भी एचपी बहुत तेजी से गिरने लगी थी। तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से कल्टी मारना पड़ा। एंड वापस से चला गया जंगल की ओर, जहाँ पर मुझे एक टेलीपोर्टर मिला। एंड इसके सारे फाइन तरीके से मैं अपने वेस पे वापस आ गया। वेस में आने के बाद मेरे पास कोई काम दाम नहीं था, तो मैं अपने टोटोइस की स्पिन देखने लगा। एंड लिटरली ये चीज मुझे दिल से बहुत ज्यादा पसंद आई, बिकॉज ये बहुत जल्दी तरीके से और को माइन कर सकता है। इसका जो एनिमेशन है भाई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। अब मैंने सोचा बहुत टाइम हो चुका है बो एंड ओरो को चला रहे हैं, तो फिर मैंने यहाँ से गन, बुलेट्स एंड गन पाउडर अनलॉक किया। जिसके बाद मैंने यहाँ से वेपन वर्कबेंच क्राफ्ट किया, जिसके बनने के बाद फाइन तरीके से मैं यहाँ पर बहुत से न्यू वेपन्स को बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक गन बनाई, जिसको बनाने में मेरी इस पल ने बहुत ज्यादा मेरी मदद की। जिसके बाद अब बाई थी इसके बुलेट की। तो बुलेट अपने पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी थी, बिकॉज बुरे इंसानों को मार के इसकी बुलेट मुझे बहुत मिल गई थी। एंड फिर मैंने अपने न्यू बेस में एक इंक्यूबेटर को लगाया, जिसके बनने के बाद मैंने यहाँ पर एक जाइंट फ्रॉस्टिक को रख दिया, जो कि मुझे न्यू घर ढूंढने के टाइम मिला था। एंड उसके बाद मैं ऐसे मैप को चेक कर रहा था कि मेरे को पता चला कि डेजर्ट बायम में एक बॉस रहता है जो कि लुकारियो की तरह है। एंड अब मुझे इसे पकड़ने के लिए डेजर्ट बायम में जाना ही था। तो मैंने यहाँ से हीट रेजिस्टेंस आर्मर को अनलॉक किया, जिसको क्राफ्ट करने के लिए काफी सारे फायर ऑर्गन्स की जरूरत पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ से काफी सारे फायर प्लस को मारा। एंड फिर फाइन तरीके से मैंने यहाँ से क्राफ्ट कर लिया था हीट रेजिस्टेंस बेल्ट आर्मर। जिसके बाद मैंने एक हेलमेट को भी क्राफ्ट किया था कि अपने डिफेंस और बढ़ जाए। एंड फिर एक स्पीयर टेबल को बनाने के बाद मैंने यहाँ से काफी सारे गीगर स्पीयर को क्राफ्ट किया। जिसके बाद फाइन तरीके से मैं निकल चुका था डेजर्ट बायम की ओर। भाई जब कुछ देर तक ढूंढने के बाद मुझे पता चलता है कि डेजर्ट बायम काफी दूर है। तो फिर क्या था, मैं ग्लाइड करके उसकी ओर निकल पड़ता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ अंदर जाने के बाद मुझे एक स्टैचू दिखता है जो कि लुकारियो टाइप का था। बाय द वे फिर मुझे इस स्टैचू के नीचे एक पोकेमॉन देखने को मिलता है। मैंने अपने दिमाग को ज्यादा नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली उसके साथ बैटल शुरू कर दी। एंड शायद से मेरी बहुत बड़ी गलती थी, बिकॉज इसके साथ बैटल के टाइम ना इसने मेरे पे एक अटैक की। एंड आफ्टर दैट पता नहीं यार ये कहाँ से ऊपर कूद गया। एंड फिर ये बहुत खतरनाक अटैक की इसने। एंड ये देख के मेरी फट गई थी। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा चलो अपने ड्रैगन को भेजते इसे बैटल के लिए, बट इसने लिटरली मेरे ड्रैगन को वन शॉट कर दिया। भाई ये देख के लिटरली मेरी बहुत गंदी फट गई थी। मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से भागते हैं, वरना ये मेरे को भी वन शॉट कर देगा। एंड मैं ऐसे बहुत तेज से भाग रहा था, बट ये बंदा मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। बट जो भी वो बहुत लंबे चेज के बाद ये अपने घर निकल जाता है। एंड मुझे ऐसे पता चलता है कि ऐसे भी कुछ पल्स है जो कि मुझे वन शॉट कर सकते हैं, तो मुझे उनसे बच के रहना है। वैसे जो भी हो, मैं घर तो खाली हाथ नहीं जाने वाला था, इसलिए मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखी। जब पर काफी टाइम होने के बाद मुझे एक छोटा सा पेड़ दिखता है जो कि पानी के बीचों बीच था। एंड यहाँ पर मुझे कुछ अजीबोगरीब पल्स देखने को मिलते हैं। तो मैं इजीली इनको गन से शूट करके इनमें से एक को इजी तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ से जा ही रहा था कि मुझे एक बड़ा सा gyarados जैसा पोकेमॉन देखने को मिलता है। अब ये पल पता नहीं कौन है, बट भाई इसकी लेवल 45 थी, मतलब वो उसी पल की तरह सेम पावरफुल है। मैं चुपचाप यहाँ से जान बचा के भाग गया, बिकॉज अगर इसने मुझे फूक भी मार दी ना तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं पूरी रात भटकता रहा एक न्यू बॉस की तलाश में। एंड लकीली बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक डंजन मिल भी जाता है जो कि एक बॉस का था।
एंड ये था इलेक्ट्रिक ड्रैगन का। एंड लकीली इसके पास एक टेलीपोर्टर भी था जिसके खातिर मैं अपने घर में जाके सो जाता हूँ। एंड फिर क्या था, नेक्स्ट में वापस से आ जाता हूँ यहाँ पर उससे लड़ने। बट उसी बीच मुझे 2 यहाँ से पल देखने को मिलते जो कि काफी ज्यादा ही अलग दिख रहे थे। तो मैंने उनके साथ बैटल ली एंड इनमें से एक तो मर गया बट दूसरे वाले को मैंने जैसे तैसे ही कैप्चर कर लिया। जिसके बाद मैं निकल पड़ा था बॉस से बैटल करने। एंड फिर इसके डंजन में एंटर करने के